दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आपकी दोस्ती कबूल मुझे, आपकी दुश्मनी से डरता हूँ। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। दरअसल बॉलीवुड फिल्मों में जितने भी गाने दोस्ती और दुश्मनी को लेकर के लिखे गए हैं, जितने भी गाने आप लोगों ने सुने होंगे, वो सारे के सारे गाने आजकल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बिल्कुल सटीक बैठते हैं। आप किसी भी गाने को उठा करके देख लीजिए, लगता है कि ये बिल्कुल इन दोनों नेताओं के बीच परफेक्ट है। दरअसल एक समय ऐसा माना जाता था कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के सबसे करीबी दोस्त, जिगरी दोस्त, सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से हैं। और इस बात को लेकर के बीजेपी नेताओं ने बहुत ढिढोरा पीटा। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का रहा और उन्होंने भारत का दौरा किया, पीएम मोदी ने अमेरिका का दौरा किया, उस समय ऐसा लगा भी कि सबसे ताकतवर देश का जो नेता है, राष्ट्रपति है, वो मोदी के कब्जे में है और मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत लंबी जाएगी और इससे भारत को बहुत लाभ मिलेगा। ये भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन से मुकाबला करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश का साथ बहुत जरूरी है। भारत का हर व्यक्ति इस बात को लेकर बहुत खुश था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जब दूसरी बार बने डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके हाव भाव बदले हुए थे। उन्होंने पीएम मोदी की वो हालत कर दी, ऐसे ऐसे बयान दिए कि ये पीएम मोदी को कुछ जवाब देते नहीं बनता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार एक समय इतना जिगरी दोस्त कैसे इतना बड़ा जानी दुश्मन के रूप में सामने आ गया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए, एक प्रकार से युद्ध शुरू हो गया, भारत ने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। मामला बहुत गर्म था, सारी दुनिया के देशों की आंखें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर के सजग थी। इसी दौरान जब भारत बहुत हमलावर हो गया पाकिस्तान पर और ऐसा लगा कि भारत इस युद्ध में जीत के बहुत करीब है, पाकिस्तान घुटने टेकने वाला है, इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और उसमें कहते हैं वो कि कल सुबह तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो जाएगा। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट किया तो भारत के लोग सतर्क हो गए और उन्हें लगा कि ये तीसरे देश का व्यक्ति हमारे बीच कैसे सीज फायर कर सकता है, और अभी तो हम हमलावर हैं और भारत ये जीत के करीब है, हम पीओ के लेकर रहेंगे। लेकिन जब अगले दिन देखा कि सुबह होती ही दोनों तरफ से आक्रमण रुक गए, हमले रुक गए, बमबारी रुक गई, मिसाइलें थम गई, तो लोगों को लगा कि वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा दादा है, सबसे बड़ा यदि नेता है कोई ताकतवर तो वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। क्योंकि पीएम मोदी के अलावा बीजेपी सरकार की किसी और नेता ने इस मामले को लेकर के एक शब्द भी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज फायर कराया है। नेता यही बोलते रहे कि पाकिस्तान की तरफ से फोन आया था कि हम अब युद्ध नहीं चाहते हैं और हमने, भारत ने अपना मकसद पूरा कर लिया है, इसलिए अब सीज फायर, युद्ध विराम लागू किया जाता है। लेकिन हर भारतीय के मन में एक कसक रह गई कि हम तो जीत के करीब थे, इस बार आर पार का मामला हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये बार बार का झंझट पाकिस्तान जो करता है आतंकवादियों को भेज करके, अब इसका फाइनल निपटारा इस बार हो जाना चाहिए था और पीओ को भी भारत के कब्जे में हो जाना चाहिए था। लेकिन जब सीज फायर हो गया तो भारतीयों की कसक बढ़ गई। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यही बयान देते रहे
कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। अगर सीज फायर नहीं कराते तो दुनिया को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो सकता था। वो हमने ट्रेड के नाम पर जो टैरिफ लगाता है अमेरिका सभी देशों पर वस्तुओं के आयात और निर्यात को लेकर के टैरिफ की धमकी दे करके हमने भारत और पाकिस्तान को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। जब एक दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस प्रकार के बयान दिए तो लोगों को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं और हो सकता है इस बात में सच्चाई ना हो। मोदी सरकार की ओर से सच्चाई सामने आना चाहिए। इस दौरान विपक्ष के नेता भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगा जैसे मोदी सरकार और खासकर पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। युद्ध विराम से लेकर के अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 30 बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने कराया। इधर जब बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार की बात कही तो मोदी सरकार के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन चूंकि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो कुछ भी उसके विरोध में या उसकी निंदा करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है संसद सत्र और संसद सत्र के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने गर्म लोहा देख करके वार करना ठीक समझा और ये ऐलान कर दिया कि हम भारत पर 25 से 27% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ वो कहलाता है जो भारत की वस्तुएं विदेश में जाती हैं, जैसे अमेरिका में जाती हैं तो अमेरिका वहां पर शुल्क वसूलेगा उन वस्तुओं पर, उसे टैरिफ कहते हैं। अभी तक जो भारत की वस्तुएं अमेरिका जाती थी उस पर टैरिफ नाम मात्र का लगता था, लेकिन भारी भरकम टैरिफ की घोषणा करके डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया। रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भारत की इकोनॉमी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मरी पड़ी है, इकोनॉमी डेड है, हमें इससे क्या करना है। हम तो कहते हैं कि तुम रूस से हथियारों का सौदा मत करो, मुझसे करो। और यदि भारत नहीं समझता है, पीएम मोदी नहीं समझते हैं तो अमेरिका 25% से भी ज्यादा टैरिफ लगाएगा। जैसे ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के बयान दिया तो भारत में एक प्रकार से भूचाल आ गया, क्योंकि इसके पहले पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के सारे मंत्री यही दावा करते रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम बहुत जल्द ही 30 नंबर पर पहुंच जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हम 2029-2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पीएम मोदी और मोदी सरकार के मंत्रियों के इन दावों की हवा निकाल दी और हर भारत का व्यक्ति ये सोच रहा है कि अभी तक तो यही दावे किए जा रहे थे कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, भारत का जो सिर है गर्व से ऊंचा हो रहा है। मोदी ने हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है। हमें एक ऐसा नेता मिला है जिसके नाम पर भारत की छवि है पूरी दुनिया में सबसे मजबूत देश के रूप में उभर रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 3 से 4 महीने के अंदर ऐसे ऐसे बयान दिए पीएम मोदी को लेकर के, भारत को लेकर के, कि ये पीएम मोदी की जो छवि बनाई जा रही थी वो एक प्रकार से धूमिल हो गई। ऐसा लगता है कि जो नेता जिसका डंका अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान सब जगह बसता था, वो उसकी छवि इस प्रकार की हो गई है कि वो खुद कुछ भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो लेने में पीएम मोदी को पसीना आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के इतने पीछे क्यों पड़ गए। इसकी कहानी कुछ भी हो। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जो भारत का जानी दुश्मन है पाकिस्तान, उसको आगे बढ़ा रहा है, उससे उसके लगातार समझौते हो रहे हैं ट्रेड को लेकर के, टैरिफ को लेकर के।
ये भी बयान दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि पाकिस्तान ने बहुत सूझबूझ दिखाई और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे जाएगी। इस प्रकार के बयान दे करके डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो किसी के सगे नहीं है। एक समय वो भारत को बहुत जिगरी मित्र मानते थे, अब पाकिस्तान को जिगरी मित्र मानने लगे हैं। इधर पीएम मोदी और मोदी सरकार के जो मंत्री हैं उनकी हालत खराब है। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ यही डर रहता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम ना आ जाए। ट्रंप के नाम से बीजेपी नेताओं को पसीना आ जाता है। भारत की स्थिति विश्व पटल पर फिलहाल बड़ी दुविधा में है। आखिर करें तो क्या करें? विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। राजनीतिक जो महत्व होना चाहिए देश का दुनिया में